श्री गणेशाय नमः। आज हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में, संपूर्ण जानकारी एवं विशेष उपाय के बारे में। 2024 मकर राशि वाले लोग इतने परेशान क्यों रहते हैं? यानी कि मकर राशि वाले लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अनेकों प्रकार के कष्ट प्राप्त होते हैं मकर राशि वालों को। इनके जीवन में असफलता की प्राप्ति होती है। इनको अनेकों प्रकार की बाधाएं प्राप्त होती है। हर क्षेत्र में इनको कष्ट प्राप्त होता है। इनका जीवन यानी कि मानसिक चिंताएं बहुत रहती हैं इनको। यहाँ बहुत ज़्यादा सोचते हैं मकर राशि वाले। तो आज मैं आपको ऐसे उपाय के बारे में बताऊंगा जिस उपाय को करने से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा उपाय आज मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ वीडियो पूरी देखें और विशेष लाभ जरूर उठाइए। तो सर्वप्रथम बात करते हैं मकर राशि के स्वामी कौन है? शनि महाराज जी है। तो शनि महाराज जी पाप ग्रह है और चंद्रमा शुभ ग्रह है। तो आपने यहाँ विशेष ध्यान देना है। मकर राशि वाले लोग इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि शनि ग्रह के साथ चंद्रमा ग्रह बैठते हैं, जिस कारण परेशानी आती है। तो चंद्रमा ग्रह बैठने के कारण यहाँ परेशानी आती है। तो आज आपको मैं यहाँ बताऊँगा। यहाँ मैंने जन्म कुंडली बना रखी है। ये 12 घर होते हैं, यानी कि 12 राशि होती है। तो हालांकि मैंने यहाँ पे 10 अंक लिखे हैं सारे घर में। तो सारे भाव में मैंने 10 अंक लिखे हैं। तो यहाँ पे ऐसे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1 अंक यानी कि मेष राशि, 10 अंक यानी कि मकर राशि। तो आपने आज यहाँ पे समझना है, अगर आपकी जन्म कुंडली में 10 अंक में चंद्रमा लिखे हैं तो आप समझ सकते हो कि आपकी मकर राशि है। अगर आपकी जन्म कुंडली में 1 अंक में चंद्रमा हो, यानी कि 1 अंक लिखा है यहाँ पे और चंद्रमा बैठे हो, तो आपकी मेष राशि हुई। तो यहाँ पे आपने क्या समझना है कि शनि महाराज जी के घर में कौन बैठे हैं? चंद्रमा ग्रह बैठे हैं। तो शनि महाराज जी एवं चंद्रमा ग्रह दोनों आपस में शत्रुता रखते हैं। शनि महाराज जी का शत्रु कौन है? चंद्रमा। और चंद्रमा का शत्रु कौन है? शनि महाराज जी। तो चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? शत्रु के घर में बैठे हैं। और शत्रु के घर में बैठने के कारण चंद्रमा कमज़ोर हो जाते हैं, पीड़ित होते हैं। क्योंकि शनि महाराज जी क्या है? पाप ग्रह है, साथ में शक्तिशाली ग्रह है शनि महाराज जी। और चंद्रमा क्या है? कमज़ोर ग्रह है। तो चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं शनि महाराज जी के घर में बैठने से। तो चंद्रमा का पीड़ित होना मनुष्य के लिए अनेकों प्रकार के कष्ट प्राप्त होते हैं। तो वैसे तो हर मनुष्य पे प्रभाव पड़ेगा, चाहे मेष राशि से हो चाहे मीन राशि तक हो, तो हर मनुष्य पे प्रभाव पड़ेगा। परंतु मकर राशि वालों पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि शनि महाराज जी के घर में चंद्रमा बैठे हैं। तो चंद्रमा पीड़ित होने के कारण यहाँ परेशानी आती है, यानी कि मकर राशि वाले ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो चंद्रमा कमज़ोर होने के कारण क्या क्या परेशानी आती है, इस विषय में बात करते हैं। तो जिससे मनुष्य बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। अनेकों कष्ट प्राप्त होते हैं मनुष्य को। अनेकों प्रकार की रुकावटें आती है। आप कितने भी मेहनत कर लो, कहीं ना कहीं आपको रुकावटें आती है। अनेकों प्रकार की बीमारी आती है। तो शनि महाराज जी के साथ चंद्रमा ग्रह बैठने के कारण जिससे विष योग का निर्माण होता है। तो विष योग का निर्माण होने के कारण मनुष्य को मानसिक चिंताएं बहुत होती है। ये भी एक दोष होता है, जिस कारण मानसिक चिंताएं होती है, तनाव रहता है, डर रहता है, भय रहता है, अनेकों प्रकार के वहम रहता है। आदमी मतलब मनुष्य को बहुत ज़्यादा वहम रहता है। कुछ भी अगर आप बात बोलते हो तो मनुष्य के विचार में, मनुष्य के मन में 4-5 दिन वही बात घूमती रहती है, वहम बना रहता है अनेकों प्रकार के। ठीक है, दिल कमज़ोर हो जाता है मकर राशि वालों का। तो दिल कमज़ोर हो जाता है। यहाँ पे मैंने जन्म कुंडली बना रखी है। अगर चंद्रमा यहाँ 6 भाव है, ठीक है, यहाँ से गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6। तो ये सब 6 भाव है, या अष्टम भाव है, ये द्वादश भाव है, तो षष्टम भाव। ठीक है, तो अगर चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, अगर यहाँ पे 10 अंक है, शनि महाराज जी भी यहाँ बैठे हैं और यहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं, तब तो बहुत ज़्यादा परेशानी होगी आपको, बहुत ज़्यादा परेशानी। मानसिक चिंताएं, अनेकों प्रकार के आपको कष्ट प्राप्त होंगे। चंद्रमा अष्टम भाव में यहाँ बैठे हैं,
10 अंक लिखा है तो मकर राशि हुई। और साथ में अगर शनि महाराज जी भी गलती से अगर यहाँ बैठे हैं तो समझ सकते हो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, आपको जीवन में परेशानी रहेगी, आपको अनेकों प्रकार के कष्ट रहेंगे, आपको ठंड से बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, जैसे कि सर्दी जुकाम खांसी। तो कितनी भी आप दवाई खा लो, कितने भी डॉक्टर्स आपको दिखा लो, पर आपकी खांसी नहीं जाएगी, हमेशा आपको खांसी बनी रहेगी। थोड़ा सा भी आप ठंडा खा लो, थोड़ा सा भी आप बाहर चले जाओ घूमने ठंड के मौसम में, तो आप समझ सकते हो कि आपको खांसी ज़रूर होगी, हमेशा रहेगी। अगर यहाँ चंद्रमा बैठे हैं और 10 अंक लिखा है और शनि महाराज जी बैठे हैं तो कभी भी आपकी खांसी सही नहीं होगी। तो चंद्रमा अगर द्वादश भाव में भी यहाँ पर बैठे तो यहाँ से भी आपको धनहानि होगा। तो बोलने का मतलब ये है कि शनि महाराज जी के घर में चंद्रमा पीड़ित हो जाते, कमज़ोर हो जाते हैं, तो आपने चंद्रमा ग्रह को भी मजबूत बनाना है। आपने भगवान शिव की पूजा करनी है, भगवान शिव को जल चढ़ाना है, गंगा जल चढ़ाना है, जितना हो सकता है तो आपसे दूध दही घी इत्यादि चढ़ाइए। तो आपने सोमवार के दिन आपने शिव की पूजा करना है, और अगर हो सकता है शनिवार के दिन भी शिव की पूजा करें, अति उत्तम आपको फल प्रदान होगा। यहाँ हम विशेष बात करेंगे, आपने भैरव देवता की पूजा करनी है। तो भैरव देवता की पूजा करने से आपके ग्रह मजबूत होंगे। तो आपने कब करना है? अष्टमी तिथि के दिन करना है या शनिवार के दिन करना है। तो अष्टमी तिथि आप देख सकते हो, आजकल सबको पता है, मोबाइल में आ जाता है, कैलेंडर में लिखा रहता है। तो आपने तिथि देखनी है या शनिवार के दिन आप कर सकते हो। तो आपने भैरव देवता के मंदिर में जाकर साफ सफाई करनी है, सर्वप्रथम घंटी बजानी है, और वहाँ पे आसन लगाकर, जहाँ भैरव देवता की मंदिर है, प्रतिमा है, आपने आसन लगाकर वहाँ पर धूप दीप प्रज्वलित करना है। तो 4 मुख वाला दीपक आपने वहाँ पर प्रज्वलित करना है, और आपने सर्वप्रथम गंध अक्षत यानी आपने तिलक लगाना चाहिए। आप हल्दी का तिलक लगाओ, चावल लगाओ दीपक पर। आप दीपनाथ भैरव से प्रार्थना करो। आप अगर मंत्र है तो आप ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली इस तरीके से आप जाप मंत्र का उच्चारण कर सकते हो। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके इस तरीके से आप मंत्र का जाप कर सकते हो, यानी मंत्र का मंत्र पढ़ सकते हो। आइए, आपको कुछ नहीं आता, आपने दीपनाथ भैरवाय नमः कर्म साक्षी नमो नमः भगवती से प्रार्थना करें, हे माता, हे कर्म साक्षी, हे दीपनाथ भैरव, हम जिस उद्देश्य से भैरव देवता की पूजा कर रहे हैं यह कार्य संपन्न हो, हमारी मनोकामना पूरी हो, जो भी रोग है, दोष है, कष्ट है, नज़र है, हाई है, कोई भी बाधाएं है तो सब दूर हो। इस तरीके से आपने दीपनाथ भैरव से प्रार्थना करना है। आपने अगर गंध अक्ष पुष्प से आपने गंध भी लगा दिया यानी कि तिलक भी लगा दिया तो दीपनाथ भैरव कर्म साक्षी को पता चल जाएगा कि किस उद्देश्य से आप उनकी पूजा कर रहे हो, किस उद्देश्य से आपने प्रज्वलित कर रखा है दीपनाथ भैरव को। ठीक है, आपने वहाँ बैठकर पूजा करनी है। अगर आपसे हो सकता है तो आप पहले तो वहाँ गुड़ चढ़ाएं। एक भल्ली होती है जो बड़ी सी होती है गुड़ की, आप उसको तोड़ कर भी चढ़ा सकते हैं, और हो सकता है आपसे तो आप घर से रोटी बना के ले जाए। तो रोटी कैसे? आपने अगर मंडवा की रोटी है, आपने मंडवा का आटा देखा उससे बना सकते हो, या सादे आटे से आपने गुड़ मिलाना है और गुड़ से आपने एक मोटी सी रोटी बना देनी है। ठीक है, तो मोटी सी रोटी बनाकर आपने ले जाना है भैरव मंदिर में शनिवार के दिन या अष्टमी के दिन। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जैसे मैंने रोटी इस तरीके से बनती है, यहाँ पे मैंने बना रखे, तो आपने त्रिशूल होगा, इस तरीके से आपने तोड़ना है, काटना है यानी रोटी को। ठीक है, 4 हिस्सा बनाना है। तो एक हिस्सा तो आपने भैरव देवता को चढ़ाना है, एक हिस्सा आपने स्वान को खिलाना है, बाकी 2 हिस्सा आप घर ला सकते हो, प्रसाद के रूप में बांट सकते हो, खा सकते हो। तो इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। रोट बोलते हो उसे। ठीक है, तो रोट चढ़ाने से भैरव देवता की कृपा आप पे बनी रहेगी। आपने क्या करना है, चावल उड़द और एक सिक्का आपने वहाँ रखना है, अपने हाथों में रख सकते हो, या अपने सिर से 7 बार घुमा सकते हो या 3 बार घुमा सकते हो, और प्रार्थना करना है कि जो भी रोग है, दोष है, कष्ट है, नज़र है, हाय है, ऊपरी हवा है, ऊपरी बाधा है, जो भी तंत्र है किसी ने कर रखा होगा, कोई आपका शत्रु होगा, किसी ने आपके लिए सोचा होगा कुछ भी करने के लिए, तो वहाँ दूर हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि शनि महाराज जी के साथ चंद्रमा ग्रह बैठने के कारण आप पे बहुत ज़्यादा नज़र लगती है, तो आपकी नज़र भी दूर होगी,
क्योंकि चंद्रमा क्या है, शीतल ग्रह है। शनि महाराज जी क्या है, पाप ग्रह, जिस कारण आप पे नज़र बहुत लगती है, तो आपका नज़र भी दूर होगी। तो आपने यहाँ उपाय करना है, तो जिस कारण आपके सारे कष्ट दूर होंगे। आपने विधि पूर्वक, विश्वास पूर्वक, क्योंकि जो भगवान भैरव है वो रुद्र है, यानी शिव के स्वरूप माने जाते हैं, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे भैरव देवता।